निर्गुण सेति लाज मरई, ले निर्गुण सेति लाजा मरई, कहे कबीर जीव कैसे तरई। फांसी लिया हाथ में माया, ज्यों बाघिन बकरे को खाया। अब तो निर्गुण पर आ गया ना। यहां पर कहते हैं कबीर साहब की निर्गुण सेति लज्जा मरई। परमात्मा निर्गुण निराकार है। जो निर्गुण निराकार से लज्जा करता है, यह कह रहे हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा स्नेह नहीं करता है, लज्जा करता है। कहते हैं कहे कबीर जीव कैसे तरई। कहा कि वह जीव इस पृथ्वी से तर नहीं सकता है, तरने की दूर दूर संभावना नहीं। फिर क्या करेगा? कैसे? आगे कहते हैं फांसी लिया हाथ में माया, ज्यों बाघिने बकरे को खाया। निर्गुण निराकार परमात्मा को जो भजन छोड़ देता है, स्मरण छोड़ देता है, ध्यान छोड़ देता है, उसका जीवन वैसे ही है जैसे कि माया रूपी फांसी को अपने साथ लेकर गड़ता है, या बकरा जो है कितना हो खूब मोटा जाए, लेकिन बाघिन ज्यों ही पा जाएगी खा जाएगी। तो माया भी खा जाती है निर्गुण। फिर तू कहेगा गुरु जी अभी सगुण सकार का खंडन कर दिया। हम खंडन नहीं करते हैं, मंडन करते हैं। तुलसीदास उत्तरकांड में एक ही चौपाई किए हैं। उत्तरकांड के 72 चौपाई में कहे हैं, निर्गुण पंथ सुलभ अति, सगुण जान सके कोय, सुगम अगम सुनि मुनि मन भ्रम होय। तुलसीदास ने खुद उत्तरकांड में कहा था, 72वां चौपाई रामायण का। कहते हैं कि निर्गुण पंथ बड़ा सुलभ है। निर्गुण सगुण जान न सके कोई, सगुण को कोई समझ नहीं पाएगा। सुगम अगम सुनि मुनि मन भ्रम होय। सुगम और अगम सुनकर के मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। किस किस के मन में भ्रम हुआ? नारद के मन में भ्रम हुआ, अभी सुना होगा तुम लोग। सती के मन में भ्रम हुआ, और गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ। अभी सुना कथा में गरुड़ जी भागे जा रहे हैं यहां से वहां से, मुनि में भ्रम हुआ ना। ये सब मुनि, इन लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। आप तो साधारण जीव है, कितना भ्रमित होगा। इसीलिए हमने इसका निवारण दिया है चरम निर्देश में। देखो हम अभी यहाँ इसलिए तुम लोग नहीं करता है कदर, जाने के बाद देखेगा। हमने कहा है कि गुरु के सगुण सकार रूप का ध्यान करते करते निर्गुण निराकार को उपलब्ध हो जाओ। चरम निर्देश में है ना, सगुण सकार को ध्यान करते, उसमें भी बताया गया ध्यान की विधि कैसे करना है, कहां करना है। निर्गुण निराकार को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन तू की तरह बिना निर्गुण निराकार का तरेगा नहीं। बाघिन, बाघ जैसे बाघिन पकड़ लेती है बकरे को, तो क्या होगा हाल जा समझो। बकरा लड़ाई लड़ेगा उससे। वही हाल जो है जीव की हो जाती। यह तो पुराण भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, तुम्हारा सारे पुराण, कि जो तुम जिस देवता का उपासना करता है उस देवता के लोक में तू चला जाता है। लेकिन वह देवलोक में जितना दिन उस देवलोक का समय है उतना ही दिन तो रहेगा। सबका जो है 100 वर्ष का ही समय है। फिर कहेगा कैसे? इस पर हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम सबको 100 का 100 वर्ष। जैसे आपका जो दिन है जिसे चलता है 365 दिन का 1 वर्ष हो जाता है, उस तरह से आपका सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। डू यू फॉलो? लंबी आई हो गई ना, तू तो कई बार आएगा जाएगा। तो इस तरह से उनकी 100 वर्ष आयु। जब ऐसे ब्रह्मा पूरा अपना जीवन काट कर चले जाएंगे तो विष्णु का 1 दिन का आयु। बताओ, विष्णु भी चले जाएंगे तब शिव जी की, इसीलिए महादेव कहेंगे शिव की जब सबसे ज्यादा आयु, इसलिए शिव जी की ज्यादा पूजा करते हो। इस तरह से देवलोक का सबका आयु निर्धारित है। तो तुम जिनकी भजन करते हो उनके लोक में निवास करते हो।
इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही पावा गावा। तुलसीदास अवसर पाते कह दिए हैं, गुरु की बड़ाई किए हैं, निर्गुण शब्द आ गया है। कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य के शरीर में हम आ जाएं। जिस देवता की तू उपासना करता है वे भी चाहते हैं कि मनुष्य के शरीर में हम आ जाएं। मनुष्य के शरीर में आने से क्या है, इसके लिए द्वार खुला हुआ है। मनुष्य के शरीर मिलने पर तुम देवता भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, तू पशु वत भी कर सकता है, और तू जो है योग तपस्या भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, तू अपने कर्मों के द्वारा ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। यह किसी भी जोनि में और जोनि में ईश्वरत्व को प्राप्त करने की महिमा नहीं है। यहां भगवान राम जो है ईश्वरत्व को प्राप्त किए, कृष्ण किए, बुद्ध किए, महावीर किए, नानक किए, कबीर किए। और जब ये प्राप्त कर लिए उस पूर्णत्व को, तो देवता लोग इनकी भी वंदना किए, देवता लोग वंदना किए। डू यू फॉलो? इसलिए सब सब्जेक्ट खुला है, कौन सब्जेक्ट कहां जाएगा पड़ेगा बात। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण से लाजा कर लाजा मरई, कहे कबीर जी कैसे तरई।